नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। इस वक्त हमारी मौजूदगी दरभंगा जिला के बेनीपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत तरूनी पंचायत क्षेत्र में, जहां एक जगह है विष्णुपुर डीह। और ये डीह मिथिला में इतना प्रसिद्ध है कि ये डीह का जो मिट्टी है, ये पावन पवित्र मिट्टी, इसके लिए दूर दराज से लोग यहाँ पहुँचते हैं। ऐसे देखा जाए तो कहा जाता है कि मिथिला क्षेत्र, इसकी सभ्यता और संस्कृति देश और दुनिया में जानी जाती है। मिथिला का एक धरोहर रहा है, यहाँ की परंपरा रही है कि हम ऐसे जगहों पे जाकर के गुप्त रहस्य क्या है, उस रहस्य को जानने के लिए हमारा प्रयास रहता है कि उन लोगों से, समाज के ऐसे बुद्धिजीवी लोगों से मिलते हैं। और उसी क्रम में इस वक्त तरूनी पंचायत में नरसिंह बाबा स्थान, आप हमारे पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, विष्णुपुर डीह का आखिर क्या रहस्य है, इस विषय में हम बात करेंगे। आपका नाम पहले बताइए। नाम सुरेश झा। बाबा विष्णुपुरी झा एक ऋषि थे, जिनका वह स्थान है, उन्हीं के नाम से ये पंचायत है, या मौजा भी उन्हीं के नाम से है। और उस जगह से जो भी आज तक अपना भट्ठा धरता है, जैसे पहले भट्ठा धराया जाता था, उंगली से निशान करके वो अ आ इ पढ़ाते थे। कितना हूँ कम विद्वान होता था, कम से कम ग्रेजुएट होता था। आज भी वह है जिसके नाम से हम लोगों के गांव का नाम प्रसिद्ध है, जो अभी भी उनका पूजा बाबा जगन्नाथपुरी में उनके लिखे हुए शिलापट से की पूजा होती है। शंभुजा नाम है। बाबा विष्णुपुरी बहुत ही तपस्वी थे और उनमें वो गुण था जहाँ चैतन्य महाप्रभु को आना पड़ा इनको खोजने के लिए, और इनको साथ ले गए पूरी धाम, जो जगन्नाथ स्वामी के यहाँ जा कर के वहाँ 1008 माला मंत्रोच्चारित करके उन्होंने साल में प्रतिवर्ष जगन्नाथपुरी का जो उत्सव मनाया जाता है, तो वही बाबा विष्णुपुरी के मंत्रोच्चारित माला उन्हें पहनाया जाता है साल में एक बार। और यहाँ का जो ये मिट्टी है, वहाँ सही में जो है सो बच्चे को जो पढ़ाया जाता है, वो फर्स्ट लेटर ओ हो या ए हो, उसी मिट्टी पर जो है सो बच्चे को शिक्षा यहाँ तरौनी वासी बाबा विष्णुपुरी के डीह पर बाबा विष्णुपुरी का नाम लेकर के बच्चों को शिक्षा दिया। कहाँ से लोग यहाँ पहुँचते हैं? यहाँ तो देश विदेश से लोग आते हैं, चाहे वो अमेरिका से हो, अदर विलेज हो, अदर डिस्ट्रिक्ट हो, हर जगह से लोग यहाँ पहुँचते हैं। नीतीश कुमार भी यहाँ आए हुए हैं। जितने भी सारे केंद्रीय मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, जितने भी ऋषिगण हो या संतगण हो, आज के डेट में वो सब इस पवित्र भूमि का जो है सो दर्शन करने, प्रणाम करने यहाँ आते हैं। सरकार की तरफ से इस पर क्या पहल हुआ, अब तक क्या विकास हुआ है? सरकार को हमने जो है सो डीएम साहब को भी और नीतीश के यहाँ बाबा विष्णुपुरी का लिखा हुआ ग्रंथ मेरे पास अभी भी वर्तमान में मौजूद है। सब पेपर हमने यहाँ से लेकर के और राज्य स्तर तक उस पेपर को हमने भेजा, लेकिन उस पर कोई पहल नहीं हो रहा है, उसका कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रहा। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग वर्तमान सरकार? हम लोग चाहते हैं जो कि बाबा विष्णुपुरी हैं, यहाँ बाबा विष्णुपुरी के नाम पर यहाँ कोई प्रखंड का जो है सो हो, बाबा विष्णुपुरी स्थान का जीर्णोद्धार हो, वहाँ सड़क हो, वहाँ मंदिर हो। क्या लग रहा है इस सबसे रोजगार भी बढ़ेगा? बहुत ज़्यादा। कारण यहाँ पर जितने भी उनके द्वारा दिए गए शिक्षा से जितने भी संत यहाँ पर जो है सो अवतरित हुए, उनका जो है सो वस्त्र आसमान में सूखता था और वो अपने आप ही यहाँ आता था। जब पूजा करने बैठते थे तो साबा हाथ आसन उनका जो है सो ऊपर उठता था। कौन थे वो? लक्ष्मी दत्त गोसाई, लक्ष्मी नारायण, हाँ लक्ष्मी दत्त गोसाई, कमला दत्त गोसाई, ये सब जो है महापुरुष उन्हीं के जो है सो ई में आते थे, श्रेणी में। उनका वस्त्र जो है आसमान में सूखता? हाँ, आसमान में सूखता था और अपने आप आ जाता था। ये सुना है, आप बता रहे? नहीं, ये एकदम सही है, प्रत्यक्षदर्शी है। लेकिन अब जो है सो अब आकर के जो वहाँ का स्थान का जो है सो थोड़ा आज के डेट में जानबे करते हैं, इंग्लिश सब पढ़ने लगता है, संस्कृत की तरफ ध्यान नहीं देता है। उस स्थान का जो है सो थोड़ा स्थान दयनीय स्थिति हो गया, पुजारी को लेकर के, सेवक सेवक को लेकर के। नहीं तो वहाँ तो एक से एक बढ़ करके तपस्वी। हाँ, संस्कृत विद्यालय होना चाहिए, बहुत जरूरी है, खासकर ब्राह्मणों के लिए, क्योंकि ब्राह्मण का जो है संस्कृत वो समाप्त होता जा रहा है। जो हम लोग चाहते हैं जो उधर इंग्लिश की तरफ न जा करके इस दिशा की ओर मुड़ जाए। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, लोगों का ये भी कहना है कि देववाणी संस्कृत कहीं ना कहीं आज विलुप्त हो रहा है। बहुत सारे ऐसे संस्कृत विद्यालय हैं जो खंडहर में परिवर्तित हो गए हैं। संस्कृत यानी कि संस्कार, मिथिला को गौरवान्वित करने वाली ये जो जगह है, बाबा विष्णुपुरी स्थान के बारे में क्या जानते हैं? बाबा विष्णुपुरी का हम लोग यही नाम जानते हैं कि वो वहीं पर बसे हुए थे। इधर देखिए, उनका 2 शादी हुआ था।
दो शादी में दोनों को एक एक ठो लड़का हुआ। आपका नाम क्या है? हमारा नाम पवन कुमार हुआ। तो क्या जानते हैं इस विषय में? सुनिए, आप जो भी करना है ये इनका ग्रंथ रचित है, भक्त रत्नावली, कांतिमाला और अनेकों विभूति ग्रंथ है। उसको लेकर के आप जाइए बेनीपट्टी, वहाँ पर में ज्योतिषी जी मिलेंगे, उनके पास में कविराज गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जो बंगाली संत हुए हैं महानतम, जो वृंदावन को उत्थान किए हैं चैतन्य महाप्रभु के कहने से। ये चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी गुरु भाई में से आते हैं। इनके गुरु थे माधवेंद्रपुरी पाद, जो उड़ीसा में है वर्तमान उनका समाधि स्थान। चैतन्य महाप्रभु भी दीक्षित इन्हीं से हुए थे। ये चैतन्य महाप्रभु से ये 70 वर्ष एज में ओवर थे और बनारस वेणु माधव मंदिर में इन्होंने तपस्या किया। गांव का हिस्ट्री जो ग्रामीण बोलेंगे, दंत कथा जो भी है, मुखारबिंद से सुना हुआ वो है, वहाँ आपको लिखित प्रमाण टोटल मिलेगा A to Z। लग रहा है ये मिथिला का धरोहर जिस जगह को बोल इसका नाम था तरुवन। यहाँ नवयुवक आकर के वेद का अध्ययन करते थे, भागवतीय अध्ययन करते थे। ये कब की बात कह रहे हैं आप? ये 600 वर्ष पूर्व अर्थ में समा गया। क्या इसका पुनरुत्थान होना चाहिए? जरूर होना चाहिए, पुनरुत्थान होना चाहिए। क्या पहल करना चाहिए सरकार को? सरकार को ये पहल करना चाहिए जो इस जगह में उनका जो भी मानदंड है, उनके ग्रंथों के रचना के आधार पर में उसको अनुभूति करके यहाँ पर में एक भागवत भवन हो, संतशाला हो, एक लाइब्रेरी हो, स्कूल कॉलेज जितना भी उत्थान का हो सके वो होना जरूरी है, आवश्यक है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पवन कुमार चौधरी हुआ। क्या नाम है आपका? हरिश्चंद्र झा। क्या कहना चाहेंगे, जहाँ पर देखा जा रहा है कि मिथिला में बहुत सारे ऐसे जगह है, ऐसे धरोहर है जो धीरे धीरे विलुप्त के कगार पे है, इसका इतिहास क्या रहा है? तो क्या इसमें हमारे भाई साहब जो अभी बोले हैं वही अक्षर सही है और इसमें हम लोग चाहते हैं सरकार के स्तर से पहल हो, लेकिन पहल नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोगों का पूर्व के जो धरोहर चल रहा है वो विलोपित होते जा रहा है धीरे धीरे। जगन्नाथपुरी में अभी भी ताम के पत्र पर भी इनका कुछ लिखा हुआ है, जिस पर कि हार वहाँ पर जो रथ निकाला जाता है उसमें भी इनका मंत्रोच्चार इन्हीं के माला बना हुआ है, उसी माला को पहना के होता है, प्रारंभ होता है। तो जब इतने महत्वपूर्ण है और फिर भी बिहार सरकार इस पर पहल नहीं कर रहे हैं। ऐसा इस तरौनी में नागार्जुन बाबा नागार्जुन भी है जो विश्व स्तर पर भी प्रसिद्ध थे, उनका भी तो कुछ सरकार किया है, लेकिन उस स्तर पर जिस थे उस स्तर पर सरकार के द्वारा पहल नहीं किया जा रहा है और ख़ास करके इनका तो और नहीं कुछ अभी हो रहा है। हम लोग सरकार से अनुरोध करेंगे कि सरकार इस पर पहल करे ताकि ये जिला का ही नाम नहीं, प्रखंड का नाम नहीं, ये बिहार राज्य का नाम स्तर ऊपर होगा यदि इस पर छानबीन किया जाए तो। विश्व लेवल पर इनका पूजन हो रहा है। गौड़िया संप्रदाय जो है या गौड़िया से पुनर्जन्म जिसका हुआ है, दूसरा पार्ट हुआ है इस्कॉन, जो पूरे विश्व में फैला हुआ है। ग्रामीण के वंशज पूर्वज बच्चे लोग नहीं जानते हैं, विष्णुपुरी परमहंस या महाराज के नाम से उनको ख्याति है। बंगाल यूनिवर्सिटी में, संस्कृत यूनिवर्सिटी में इनका रचना सारा बंगला तिरहुत अक्षर जो पूर्व था वो बंगला अक्षर से ही मिलता था। ये तुगलक के टाइम के हैं, जिस टाइम में यमन वंश का यहाँ पर में जोड़ था पूरे भारतवर्ष में, और जगन्नाथपुरी में शरीर को सौदेह वहाँ पर विश्राम दिए हैं। आप गौड़िया परिवार में जहाँ चले जाइएगा, इस्कॉन में जाइएगा, तो हमसे ज़्यादा, इस ग्रामीण से ज़्यादा वो इस्कॉन वाला यदि कोई वहाँ का संत महंत होगा तो वो ज़्यादा बताएगा। जो हड्डी है वहाँ पर में एक पाकर का पेड़ है, उसका ऐसे ही चबूतरा बनाया हुआ है, ग्रामीण के हिसाब से लोलुप्त है। विदेशों में नाम है, भारतवर्ष में कोना कोना में तीर्थ में जगह है। इनका समाधि बना हुआ है सुरमा कुंज में, वृंदावन में। इस वक्त दरभंगा जिला के बेनीपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत जहां पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है, यहीं बगल में बैद्यनाथ मिश्र यात्री नागार्जुन कवि के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं ये जगह वाकई में एक मिथिला का धरोहर कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। विद्यार्थी जितने भी पंचवर्ष में, तृतीय वर्ष में आते हैं, वहीं पर में प्रथम भट्ठा या लेखन का कार्य सरस्वती का प्राकट्य करते हैं। ऐसे मिथिला में दो ही जगह है, एक तरुवनी, एक रांटी मंगरूनी। यहाँ से जो भी भट्ठा पकड़ के गया है वो कोई न कुछ उच्च स्तर पर में उसका पदस्थ हुआ है। इस जगह को पुनरुद्धार के लिए बेनीपट्टी जो महाराज जी हैं गुरुदेव, उन्होंने पहल किया था और इन ग्रामीणों में, इन टोले वालों का और टोलों का सबसे हमने समर्थन लिया
और वहाँ पर भी इंजीनियर बनारस से आकर के 45 लाख रुपए का सारा सेंक्शन हुआ प्राइवेट आश्रम के तरफ से। और वो जो रोड बना हुआ है वो बेनीपट्टी आश्रम का ही 1.25 लाख रुपया दिया हुआ बना हुआ है। जब वहाँ पर में बनने के लिए तैयारी होता है, नक्शा बना, सब कुछ बन के वहाँ रखा हुआ है। ग्रामीणों ने बीच में क्या ना क्या किया, उतरवाड़ी टोला वाले हैं कुछ व्यक्ति विशेष जो ज़मीन रोड के लिए दिए थे, ज़्यादा ज़मीन इन्हीं के मोहल्ले वाले दिए थे, शशकांत झा दिए थे। वो बोले इस जगह पर मैं आप जो करोगे, जितना ज़मीन लोगे हम देने के लिए तैयार हैं। हमको खुद स्वयं बोले थे और समाज के बीच में बोले थे। उन्होंने ज़मीन दिया, उनका ज़मीन यथावत आज भी रोड है। लेकिन आगे जो कुछ और लोगों का उतरवाड़ी टोला वालों का था, उन्होंने बना हुआ रोड को जेसीपी से ध्वस्त कर दिया। जब बेनीपट्टी पता चला, जो वहाँ का ग्रामीण जो गए थे, यहाँ से 15 आदमी एक शरीर त्याग दिए, वो भी गए, यहाँ से गए थे, वीरेंद्र जी गए थे। उन्होंने बोला हम पूरा सम्मिलित देंगे, हमारा वहाँ वर्चस्व नहीं रहेगा, वर्चस्व वहाँ ग्रामीण तरौनी का रहेगा। लेकिन जब टोले वाले ही मोहल्ले वाले ही रोड को ध्वस्त कर दिए तो उनका दिल टूट गया। वो बोले वहाँ ये संगठित नहीं हो सकता है। जो थे सो गौड़िया परंपरा से थे, यहाँ जो रामानंदी परंपरा है उनको उससे जो टोला वाले, इन टोले का कोई हस्तक्षेप नहीं है उसमें। तो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और नीचे कमेंट्स कीजिए। कमेंट्स करके बताइए क्या इस जगह का, इस जो स्थान है, जो मिथिला का धरोहर है, क्या इसका पुनरुत्थान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तरौनी से हम लोग तरौनी नागा इन्हीं के नाम पर गाँव का नाम है। इनके नाम से पुस्तक भी बंगाल में कलकत्ता में बना हुआ है।